अब हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन प्रोसेस एंड न्यू कोर्सेज के बारे में। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारा फ़ोन इन रहने वाला है, तो आप हमारे एक्सपर्ट से कोई भी सवाल अगर अपने एडमिशन से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कोई भी मन में संशय है, तो सीधे आप हमें हमारे स्टूडियो में कॉल करके अपना कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। नोट कीजिए हमारा स्टूडियो का नंबर। हमारा नंबर है 011, दिल्ली का STD कोड लगाइएगा, और नंबर है 23097532। क्योंकि अभी एडमिशन का दौर चल रहा है। बच्चों ने 12वीं की परीक्षा दे दी है। 12वीं के एग्ज़ाम रिजल्ट्स कुछ स्टेट बोर्ड्स ने डिक्लेयर कर दिए हैं और कई सारे बच्चे अभी अपने 12th एग्ज़ाम के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में जागरूक रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप सही समय पर सही निर्णय ना लें। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, वक्त पर वक्त को समझ जाना चाहिए, क्योंकि वक्त ज़्यादा वक्त नहीं देता। और इसीलिए आज हमने हमारे स्टूडियो में स्पेशली इनवाइट किया है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के वाइस चांसलर श्री RK सिन्हा जी को। आपका बहुत स्वागत है सिन्हा सर कार्यक्रम DD मॉर्निंग शो में। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करें सर आपसे। चूँकि अभी दौर ऐसा चल रहा है कि बच्चे पसोपेश में होते हैं, ये करूं या ये कोर्स ऑप्ट करूं या वो कोर्स ऑप्ट करूं। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त उस बच्चे की जिसने 12th का एग्ज़ाम दिया है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहा है, साथ साथ कहीं वॉक इन एडमिशन्स भी तलाश रहा है, तो सही व्यूह रचना, सही स्ट्रैटेजी क्या हो? आपका प्रश्न बहुत ही सटीक है जी। 12th क्लास के जो स्टूडेंट जो परीक्षा दे दिए हैं, कई स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, बट कई बोर्ड के रिजल्ट नहीं निकले हैं। उदाहरण के लिए CBSE का ही रिजल्ट अभी नहीं निकला है जी। इसी सब को देखते हुए हमारे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक विश्वविद्यालय है जी। यहाँ हम लोगों ने अपने यहाँ जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसका डेट को बढ़ाने का निर्णय लिया, और जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं हमारे यहाँ के एकेडमिक प्रोग्राम्स में, वो 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। जी सर, एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो क्या रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, किस तरह से बच्चे अवेल कर सकते हैं? देखिए, एडमिशन क्राइटेरिया जो हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जैसे इंजीनियरिंग में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसको हम BTech कहते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए GBU अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाती है। वो एंट्रेंस टेस्ट जो है 9 जून को निर्धारित किया गया है। हम टेंटेटिव कहते हैं कि किसी कारण से 9 तो टेंटेटिव डेट 9 जून को निर्धारित किया गया है, और वो स्टूडेंट्स उसमें अपीयर हो सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट्स दे विल बी ऑफर्ड द प्रोग्राम विच ब्रांच ऑफ द BTech यू वांट टू डू। सेम इज दिस केस फॉर लॉ में एडमिशन लेने के लिए, BBA और MBA मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत मैं बता रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी, इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी हमारे पास ये भी सुविधा है, कई जगह जब सीट खाली रह जाती है तो हम UGC के द्वारा और NTA के द्वारा निर्धारित CUET के भी मार्क्स को या इंजीनियरिंग में JEE के रैंक को भी एडमिशन के लिए अलाउ करते हैं। कुल मिलाकर आपने सर एक गुड न्यूज़ तो दे दी एस्पायरेंट्स को कि 26 मई तक आपने डेट एक्सटेंड कर दी है, और उसके बाद जो दूसरी गुड न्यूज़ है कि अगर आप 26 मई तक भी अप्लाई नहीं करते तो आप CUET स्कोर को भी वैलिड स्कोर मानते हुए एडमिशन देंगे, JEE को भी मानेंगे। लॉ के लिए क्या सर क्लैट के स्कोर भी मान्य रहेंगे? यस, लॉ के लिए क्लैट स्कोर भी मान्य रहेंगे। अगर कोर्सेज की बात करें सिन्हा सर, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज, किन किन फैकल्टी और किन किन सब्जेक्ट स्ट्रीम्स में ऑफर करती है? देखिए, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो है एक सही माने में मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी विद इन ए कैंपस है। हमारे पास 8 स्कूल्स हैं हम कहते हैं, और हर एक स्कूल में कई डिपार्टमेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में करीब 13 डिपार्टमेंट हैं, और उन डिपार्टमेंट में हम अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhDs की शिक्षा का प्रोविजन रखते हैं।
जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसके अलावा भी कई ब्रांच हैं। स्कूल ऑफ आईसीटी में कंप्यूटर साइंस में बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक, आईटी में बीटेक, ये कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जेबीयू का जो प्रणाली है उसमें 8 स्कूल्स हैं। 8 स्कूल्स के अंदर कई डिपार्टमेंट हैं और हम 150 से अधिक कोर्स का एडमिशन हर साल करते हैं। ओके सर, स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें वर्किंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने मान लीजिए पढ़ाई छोड़ दी है, तो क्या उनके लिए भी कोई एडमिशन प्रोसेस अवेलेबल है? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय इसमें जागरूक है और पिछले वर्ष से हम लोगों ने वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। जैसे LLM फॉर 2 years। आपको जान के एक प्रसन्नता होगी, कई डिस्ट्रिक्ट के जजेज भी इसमें एडमिशन लेते हैं, क्योंकि ये वीकेंड प्रोग्राम है, केवल शनिवार और रविवार को आना होता है। ऐसी कई एमटेक प्रोग्राम है, MBA प्रोग्राम है। MBA प्रोग्राम को हम MBA एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कहते हैं। तो ये वीकेंड में चलता है और ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। जी सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से, प्रदीप साहू जी। सर स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। हाँ अंशु, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। जी सर स्वागत है, बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मेरा वीसी महोदय से ये प्रश्न है जी कि सर ये बताइए, सबसे पहले तो आपको भी गुड मॉर्निंग। मेरे ये बताइए कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है जो उसको अन्य यूनिवर्सिटी से डिफरेंट बनाता है? क्योंकि पहले से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड है, बच्चे इसमें एडमिशन ले तो क्यों ले? व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी? एक तो ये। ओके सर, थैंक यू। या सो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में ज़्यादा मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है और एक इसकी बड़ी कैंपस है 511 एकड़ में और स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। 47 एकड़ में हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 18 हॉस्टल्स हैं, 18 हॉस्टल्स, जिसमें 5000 स्टूडेंट्स को हम सिंगल रूम एकोमोडेशन देते हैं। मैरिड स्कॉलर्स के लिए भी व्यवस्था है, उनके लिए भी हॉस्टल्स है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ विपाशना केंद्र भी है, मेडिटेशन सेंटर, जिसमें हमारी एक अलग विशेषता है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का, जैसा कि हमारा नाम है और ग्रेटर नोएडा को हम गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में है और हम बुद्धिस्ट स्टडीज एंड सिविलाइजेशन की स्पेशल शिक्षा देते हैं और विदेशों से भी कई 15 से अधिक विदेशों के विद्यार्थी अभी भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो 200 से 250 स्टूडेंट्स जो है फॉरेन स्टूडेंट्स बुद्धिस्ट स्टडीज एंड सिविलाइजेशन। सर मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी, बुद्धिस्ट स्टडीज एंड सिविलाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसको परस्यू कर सकते हैं? बुद्धिस्ट स्टडीज एंड सिविलाइजेशन में जो जैसे BA, MA, इसमें एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम से ही हम एडमिशन लेते हैं। 12th क्लास किसी भी ब्रांच से आप किए हों, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप BA बुद्धिस्ट स्टडीज एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसे ही MA में भी, पोस्ट ग्रेजुएट में भी, PhD भी हमारे यहाँ बुद्धिस्ट स्टडीज में होती है। और हमारे यहाँ मोस्टली जो बुद्धिस्ट स्टडीज में फॉरेन से जो लोग आके पढ़ रहे हैं ये मॉन्क एंड नन है। तो उनके लिए अलग से रहने की व्यवस्था है जहां वो अपना किचन का काम अपने आप करें, इसकी भी सुविधा है। तो इसलिए बहुत से विद्यार्थी आज के पीरियड में वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को प्रीफर करते हैं एज फॉर एज बुद्धिस्ट स्टडीज। सिन्हा सर, जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बीइंग एन एकेडमियन जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, अगर स्टूडेंट कैसे तय करे अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट, अपना सब्जेक्ट, ये भी जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, पूछिए अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेनी है जी, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर और क्या क्या हमें करना है, जरा बताएंगे कुछ प्रोसेस में?
कंप्यूटर साइंस बीटेक में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है? हाँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस या कई भी बीटेक में एडमिशन लेने के लिए पहली तो है कि आप 26 मई के पहले अप्लाई कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। 1500 रुपये लगेंगे, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और 9 जून को जो टेंटेटिव है एक एग्जामिनेशन होगा। यदि आपका रैंक और जो लेने वाले हैं उसमें आप compete करते हैं, नॉर्मली आजकल कंप्यूटर साइंस फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, तो आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। विद इन द कंप्यूटर साइंस ऑल्सो GBU इज वेरी डिस्टिंग्विश्ड in offering artificial intelligence specialization, data science specialization, IoT specialization। और GBU एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग से बीटेक प्रोग्राम चलाता है। बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हम 2019 में ही शुरू कर दिए थे, जब देश में पहली बार बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू हुई, तो GBU उनमें से अग्रणी विश्वविद्यालय में। जी सर, ये जो एग्जाम की आप बात कर रहे हैं जो जून में होगी, उसमें सब्जेक्ट्स कौन से आएंगे? सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, किस पे कितना वेटेज है, ये सभी हमारे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। तो बीटेक के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसी की टेस्ट होती है, और उनका भी कितना वेटेज है हमारे ब्रोचर में लिखा हुआ है। सिन्हा सर, मेरा जो एक प्रश्न था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा कि जब बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो एक 10+2 अपीयरिंग बच्चे के लिए इट्स टू कंफ्यूजिंग, और कभी-कभी इट्स टू अर्ली टू डिसाइड कि उसका पैशन क्या है, उसका इंस्टिंक्ट क्या है। तो ऐसे में कैसे तय करे वो कि मैं किस विषय के लिए बना हूँ? क्योंकि अगर मेरा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है तो मेरे पास हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, जियोग्राफी भी है, जिसमें मैं स्पेशलाइजेशन कर सकता हूँ। अभी आपने बीटेक प्रोग्राम की बात की, आजकल क्या है, हर बच्चा कंप्यूटर साइंस के पीछे दौड़ लगा रहा है, तो हमारे ट्रेडिशनल ब्रांचेस के भीतर उसका इंटरेस्ट छिपा है या नहीं, तो वो कैसे पहचाने कि मेरा पैशन क्या है और मैं किस क्षेत्र में आगे बढ़ूं? ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर विद इन द यूनिवर्सिटी वी ऑलवेज गेट दिस काइंड ऑफ ए question, and as a teacher professor we have to answer and give a satisfying reply to them। क्या है कि जो 12th क्लास के पीरियड में एक पीयर प्रेशर निसंदेह, जैसा कि आपने बताया, स्टूडेंट्स को रहता है। तो हमारी सुझाव है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से संवाद खोलें, डिस्कस करें और कंबाइंड डिसीजन लें कि वो क्या पढ़ना चाहता है। बच्चे को इंटरेस्ट को पहचानते हुए काम करें। हाँ, बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए काम करें और कोई टेस्ट लें। साथ ही साथ मैं प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है, और हम लोग एम्पल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मान लो तुम बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, तो भी उसमें कई कंप्यूटर के कोर्स आप पढ़ेंगे, है ना, कई कंप्यूटर के कोर्स पढ़ेंगे। रादर आपको भी कंप्यूटर में उतना या उससे अधिक ज्ञान हो सकता है, है ना। जैसे एक बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कंप्यूटर में उतना ही अच्छा से काम कर सकता है जो कंप्यूटर साइंस का डिग्री, मगर रिवर्स नहीं बनाना होगा, रिवर्स ट्रू नहीं है। एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं काम कर पाए। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि many of the computer oriented course in particular discipline is being provided. For example, we now run from the electrical engineering, BTech in electrical and mechanical engineering combined, BTech in robotics and artificial intelligence। तो ऐसे कई नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। सर, कोई सर्टिफाइड कोर्सेज, कोई डिप्लोमास या शॉर्ट टर्म कोर्सेज कोई अगर स्टूडेंट करना चाहे वो भी अवेलेबल है? यस, हमारे यहाँ कोर्सेज में अवेलेबल है वो। हमारे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन पॉलीयूरेथेन टेक्नोलॉजी, जो फोम और इससे रिलेटेड चीज जो आप यूज करते हैं। तो ये प्योरली इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। सारे जो इंडस्ट्री हैं वो मिल के लेबोरेटरी खोले हैं, टीचर्स भी वही स्पॉन्सर किए हैं, और 1 साल का प्रोग्राम है। और इसके बाद वो 1 साल प्रोग्राम करने से जिन इंडस्ट्री ने स्पॉन्सर किया है, स्टूडेंट्स का वहाँ जॉब भी मिल जाती है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सौरभ जी झारखंड से। सौरभ जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें।
जी मैडम, गुड मॉर्निंग। और मैं डेली डीडी मॉर्निंग शो में देखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में क्या कोई डिग्री लेने के बाद प्लेसमेंट वहाँ पे लगता है स्टूडेंट का? थैंक यू सर। सर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल कि प्लेसमेंट कैसा है। हम लोग की होड़ लगी हुई है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में एक कॉरपोरेट रिलेशन सेल है और उसके साथ ही हर विभाग के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो प्लेसमेंट के लिए प्रयास करते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, इसमें हमारा 80 to 90% प्लेसमेंट कैंपस से हो जाता है। और आजकल ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में भी काफी अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। मैनी ऑफ द टेक कंपनी, एड टेक कंपनी, दे आर प्रिफरिंग टू हायर BA MA स्टूडेंट्स आल्सो, तो उसकी भी प्लेसमेंट होती है। और सर कोई बच्चा मान लीजिए किसी एक फील्ड में ही और शी हैज टेकन द एडमिशन एंड फर्दर दे वांट टू चेंज देयर कोर्स, तो इज इट आल्सो अवेलेबल अगर वो अपना डोमेन चेंज करना चाहें? देखिए, डोमेन चेंज करने के लिए फॉर एग्जांपल बीटेक कोर्स में तो आपका मान लीजिए आप चाहते थे कंप्यूटर साइंस पढ़ना और इस बार आपको मिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप अपने फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस से, फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स एंड ऑल है उसके परफॉर्मेंस से आप कंप्यूटर में शिफ्ट भी हो सकते हैं। पहला ये। दूसरा, मान लीजिए बीटेक करने के बाद आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके भी प्रोविजन है। इवन इन ए गेट एग्जामिनेशन में यदि आप बीटेक इलेक्ट्रिकल हैं मगर आप कंप्यूटर साइंस से गेट एग्जाम देंगे और रैंकिंग में आएंगे तो आप एमटेक कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं। और सर जब NEP की बात कर रहे हैं और NEP में हम 4 years ऑनर्स प्रोग्राम, 3 years डिग्री प्रोग्राम, तो क्या ये प्रावधान और ये सुविधा भी अब GBU ने लागू कर दी है? Gautam Buddha Vishwavidyalaya, that is GBU, has adopted the NEP since last year, that is 2023, and all BSc program, they have a provision that in 3 years they can get BA or BSc degree respectively, and in 4 year BSc honors with research. As the provision is there in NEP, we have adopted it. Already the programs are running. जी सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सज्जन शुक्ल जी बेतिया बिहार से। सर अपना सवाल पूछें अगर आप तक आवाज पहुंचती है तो। जी नमस्ते सर। जी अपना सवाल पूछें। नमस्ते मैम। मैम मुझे ये पूछना है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप की मैम क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए? स्कॉलरशिप की व्यवस्था सर। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में देखिए कई प्रकार के स्कॉलरशिप की प्रोविजन है जी। एक तो है कि यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं और SC कम्युनिटी के हैं तो हम फी आधा लेते हैं 50%, और 50% फी जो है उत्तर प्रदेश सरकार दे देती है। तो एक प्रकार के लिए जो रिजर्व कम्युनिटी में हैं SC स्टूडेंट, उनके लिए फ्री एजुकेशन है, कोई ट्यूशन फी उनको अपने पॉकेट से नहीं देना पड़ता है। ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर और बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी के लोगों को भी स्कॉलरशिप देती है। इसके अलावा हमने एक तीसरा प्रोविजन किया है जो कि अनोखा है। जैसा कि आपने बताया कि कंप्यूटर साइंस ही सब पढ़ना चाहते हैं, जबकि एक प्रकार का मिसगाइडेड कॉन्सेप्ट है। हमें कोर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसकी भी जरूरत है। तो हमने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था की है कि यदि क्लास 12th में आपका मार्क्स 80% एंड एबव है और आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोर ब्रांच में इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो आपकी ट्यूशन फी को आधा कर दिया गया, 50%, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम ग्रुप और कम्युनिटी ग्रुप। तो एक नई व्यवस्था की, इसलिए कि हम जागरूक हैं कि समाज में अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर की भी जरूरत है। ये एक डिमांड एंड सप्लाई भी जीवन में साइक्लिक होता है। जब कोई सब्जेक्ट आता है नया और रोजगार पैदा होते हैं तो लगता है कि सभी रोजगार उसी में है, किंतु
लाइफ में ऐसा है नहीं, ये बैलेंसिंग सिचुएशन है। जी जी, तो इसलिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। तो स्कॉलरशिप के बारे में हमने जानकारी ली। मुझे लगता है कि काफ़ी दर्शकों के मन में ये भी होगा कि कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम इज ऑल्सो अवेलेबल बच्चों के, मान लीजिए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, जिनको जिसके थ्रू उनको जॉब्स में भी फायदा मिले, तो ऐसा भी कोई प्रोग्राम? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा इज सिचुएटेड इन इंडस्ट्रियल हब. Many big giants like the Microsoft, Samsung, HCL, they are situated here. Robotics की कंपनी एडवर्ब, तो हमारी कई कंपनियों से समझौता है और वो हमारे स्टूडेंट्स को लेते हैं। इवन ट्रेनिंग में हमारे यहाँ एक सीएम चीफ मिनिस्टर कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी फेलोशिप मिलता है। जैसे 25,000 रुपया कंपनी देती है ट्रेनिंग में बीटेक के फाइनल ईयर के लड़कों, और 25,000 रुपया यूपी सरकार देती है। तो आप जॉब के पहले ही, जॉब मिलने के पहले ही आप एक प्रकार के अर्निंग मेंबर बन जाते हैं। अमाउंट बच्चे को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। सर, हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ी हैं दिल्ली से, पिंकी जी। पिंकी जी, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए पिंकी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने 2001 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी जी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स से अब भी कर सकती हूँ क्या? ओके, तो 2001 में ग्रेजुएशन शी ऑलरेडी हैज डन, अब शी वांट्स टू परस्यू फॉर पीजी पॉलिटिकल साइंस। You are eligible based on your marks secured in your BA एग्जामिनेशन। सर, उसके लिए क्या प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? उसके लिए आप सीधा पहले तो रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होगा, है ना, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और एमए में डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड यू विल बी गिवन एडमिशन। जी जी। सिन्हा सर, एक और बात जानना थी, कई बच्चे अभी अलग अलग कॉलेजेस को अपने ऑप्शंस के तौर पर रख के बैठे हैं। उन्होंने अगर मान लीजिए जीबीयू में, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और उसके बाद वो अपना एडमिशन यहाँ से विड्रॉ करके कहीं स्विच करते हैं, तो क्या गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में कोई फ़ी रिफंड रूल्स भी बनाए गए हैं? यस, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ट्रूली यूजीसी के डायरेक्शन को फॉलो करती है। ओके। यदि आप लास्ट डेट के एडमिशन ले लिए, लास्ट डेट के पहले यदि आप विड्रॉ करना चाहते हैं जी, तो आपको केवल 1,000 रुपया डिडक्शन होगा जो एकेडमिक फी है, और पैसा वापस हो जाएगा जी। और लास्ट डेट जब हो गया उसके 15 दिन के बाद करना चाहते हैं जी। तो 80% फी रिटर्न हो जाएगा, और 1 महीने के बाद करना चाहते हैं तो 50, माने 1 महीना तक, 15 दिन से 1 महीने के तक, तो आपको 50% फी रिटर्न हो जाएगा। 1 महीने के बाद नहीं रिटर्न होगा। जी। एक जाते जाते प्रश्न आपसे, और इतने सारे कोर्सेज हैं, आप बच्चों को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से संबंधित सुविधा भी है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में? यस, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, एक बड़ी डिपार्टमेंट है, और हम न केवल साइकोलॉजी का प्रोग्राम करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी के भी प्रोग्राम है, मेंटल हेल्थ के भी हैं, और हमारे पास काउंसलिंग की भी सुविधा है। आसपास के जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उसमें ज़्यादा जो 12th क्लास पढ़ रहे हैं उनके काउंसलिंग की भी सुविधा है, मेंटल हेल्थ चेकअप की भी सुविधा है। जी, तो प्रोफेसर रविंद्र सिन्हा जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए, सब बच्चों का और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सबके साथ में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है जानकारी सभी के लिए बहुत लाभदायक रही है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।